बैतू उपखंड मुख्यालय के पुराना गांव के रहने वाले 3 सगे भाई स्केटिंग में अपना दमखम दिखा रहे हैं। पिछले 2-3 साल से ये तीनों खिलाड़ी बैतू की सड़कों पर स्केटिंग सीख रहे हैं। बैतू में खेल मैदान के अभाव के चलते इन बच्चों को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। बैतू पुराना गांव निवासी मुश्ताक खान के तीनों बच्चे स्केटिंग के माध्यम से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। मुश्ताक खान के बड़े बेटे अल्ताफ हुसैन ने कबाड़ी से मिले टायर लगे लकड़ी के पट्टे से स्केटिंग सीखने का सफ़र शुरू किया। शुरुआत में माता पिता ने डांटा और लकड़ी का स्केटिंग जला दिया, लेकिन इसके बावजूद भी अल्ताफ ने अपना हौसला टूटने नहीं दिया। धीरे धीरे अपने माता पिता को विश्वास में लिया। इसके बाद अल्ताफ के पिता मुश्ताक खान ने उसे स्केटिंग के जूते दिलाए। फिर धीरे धीरे अल्ताफ ने अपने छोटे भाई जावेद अख्तर और महबूब को भी स्केटिंग के गुण सिखाए। अब ये तीनों भाई बड़े ही शानदार तरीके से सड़कों पर स्केटिंग कर लेते हैं। ये तीनों भाई अब सोशल मीडिया पर भी स्केटिंग बॉय के नाम से अपनी छाप छोड़ रहे हैं। बैतू में खेल मैदान नहीं होने के कारण कुछ समय पहले आयोजित हुई राज्य स्तरीय स्केटिंग खेलकूद प्रतियोगिता में ये दोनों भाई पिछड़ गए थे। स्केटिंग बॉय तीनों बच्चों और उनके पिता ने भामाशाहों से सहयोग की अपील भी की है, ताकि आगामी स्केटिंग खेलकूद प्रतियोगिता में जिले सहित देश का नाम रोशन कर सके। मेरे साथ हैं स्केटिंग बॉय जो तीनों बच्चे हैं, उनके पिताजी हैं मुश्ताक जी। हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने बच्चों को किस प्रकार से सहयोग किया और शुरुआत में क्या क्या कठिनाइयाँ आई और आज इनके बच्चे हैं जो पूरे देश में छाए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार। क्या लगता है बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं और किस प्रकार से पहुँचे हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ आई हैं, किस प्रकार से इन्होंने शुरुआत की थी, इसके बारे में दर्शकों को बताएं। शुरुआती में इस बच्चे को स्केट कबाड़ में मिला था कोई, उसके ज़रिए सीख गया था। धीरे धीरे सीखने के बाद में लोगों ने पूछा मेरे को, आप ऐसे ऐसे लगा रहे हो, मतलब ये बच्चा कहीं गिर जाएगा, चोटिल हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो मैंने वो स्केट मतलब गायब कर दिया, उसको जला दिया। फिर इसने अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट की तो मैंने नए स्केट मंगवाए। 2000 रुपये स्केट आए थे, वो लोकल मतलब सीखने के लिए आते हैं। वो मंगाने के बाद में ये बच्चा, मेरे को लगा खुद को कि भाई ये बच्चा आने वाले टाइम में ये कुछ नाम करेगा। तो मेरे को यकीन आया। तो फिर वो पुनवरम जाकर मिल गए। उन्होंने बोला मैं पता करता हूँ ये गेम अपने राजस्थान में या बाड़मेर ज़िले में है या नहीं है। तो उन्होंने पता किया, पीटी से या कोच से पता किया, तो बोला कि ये गेम होता है। तो हमने स्केट 5000 रुपये के खरीदे कोस्को कंपनी के बाड़मेर से। फिर इसका पहली बार सिलेक्शन हुआ बाड़मेर में, 3 इवेंट में भाग लिया। उसमें एक इवेंट में ये 2000 मीटर में फर्स्ट आया। तो इसका सिलेक्शन हो गया राज्य स्तर। जोधपुर हुआ मैच, जोधपुर में मैं साथ में गया। तो वहाँ उन्होंने मना कर दिया स्केट के, ये इसमें भाग नहीं ले सकते हो, ये स्केट मान्य नहीं करेंगे। तो फिर मैंने वहाँ बोला कौन से स्केट मान्य करोगे आप? तो उन्होंने बोला प्रोफेशनल स्केट लाने पड़ेंगे। तो मैं उसी वक्त रात को अमर स्पोर्ट गया, वहाँ जाके मैंने 22000 रुपये के नए जूते खरीदे। तो इसको अनुभव नहीं था इस जूतों के अंदर कि भाई मैं चला पाऊँगा नहीं पाऊँगा। फिर भी मैंने कोशिश करके, क्योंकि मेरे को पार्टिसिपेट करना ज़रूरी था कि भाई राज्य में पार्टिसिपेट होगा तो आगे और काम आएंगे। तो पार्टिसिपेट होने के बाद में वो वापस आ गए घर। फिर इसको मैंने बोला तू इस स्केट पे प्रोफेशनल में खूब मेहनत कर, तो मैं आने वाले टाइम जब दोबारा तेरा सिलेक्शन होगा तो मैं नए जूते ला कर दूंगा। तो इन्हीं जूतों के अंदर दोबारा हमारा जिला बालोतरा घोषित किया गया। तो उस टाइम मेरे दोनों बच्चे, ये आप देख रहे हो, दोनों साथ में, दोनों का राज्य चयन हो गया। 17 साल में इसका हो गया अल्ताफ का और 14 साल में जावेद का। दोनों ने 3 इवेंटों में भाग लिया। तीनों इवेंटों में मतलब फर्स्ट रही, प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो इनका एक का हो गया भीलवाड़ा और इसका हो गया उदयपुर। तो मैं भीलवाड़ा के साथ गया, 5 दिन वहाँ रुका। इसका पूरा मतलब स्केट के पैसे मतलब इकट्ठे नहीं हुए मेरे से, इतने लाख रुपए एक साथ। तो मैंने क्या बोला, मैं मेरे पिताजी के साथ गया हरीश जी के पास। तो हरीश जी के पास गए, हरीश जी ने कहा लिखित में लाओ, आप बात करो प्रधानाचार्य से। जब अतर सिंह से बात की तो उन्होंने दोनों का कॉम्पिटिशन नहीं बैठा, मतलब उनको इतना मालूम नहीं था कि भाई इतने पैसे उन्होंने दिल पे नहीं ली। अगर लेते तो मेरा दोनों बच्चों का आज राज्य मतलब नेशनल हो जाता, उन्होंने सोचा था। फिर मैंने वहाँ कोच से पता किया, भाई मैंने ये 50,000 के लाख स्केट लाया हूँ और मेरे बच्चों का कॉम्पिटिशन ओनली 5-7 सेकंड के चुप कर रहता है। तो उन्होंने बोला एक तो ग्राउंड का मेन समझे, ग्राउंड के अंदर 5 सेकंड का फर्क आ जाता है और 2 सेकंड का फर्क आ जाता है। आपके स्केट के बेरिंग है वो आपको SR कंपनी के जो 50,000 के खाली बेरिंग आते हैं वो लाने पड़े। तो मैंने बच्चों को हौसला बढ़ाया, मैं बड़ा सा टेंशन नहीं करी और अगले साल अपन प्रैक्टिस करेंगे और अपना नेशनल में खिलाऊंगा। ये मेरे आपके बच्चे वायरल है जगह जगह, फ़ोन में भी जगह। कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि आपने शुरुआत में इन बच्चों को रोकने का प्रयास किया था। जैसे आप बता रहे हो कि आपने इसका जो इसको कबाड़ में मिला था उसको आपने जला भी दिया। अब बच्चे हैं जगह जगह, इनकी चर्चाएँ हो रही है पूरी बाड़मेर से राजस्थान तक चर्चाएँ हो रही है। मंत्री
वगैरह है वो भी पोस्टें कर रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हुई और सब लोग शुभकामनाएं दे रहे हो। धन्यवाद देना चाहता हूँ हरी जी का, जो आप उसने पोस्ट करके हमारे को मतलब सोशल मीडिया के जरिए हमारे को बधाइयाँ मिल रही है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता, मेरा बच्चों का हौसला अफजाई किया। अभी हाल ही में आप खुद देख रहे हो कि मोबाइल की स्क्रीन में जगह जैसे ही मोबाइल को ऑन किया जाता है उसमें सबसे पहले आप तीनों भाइयों का ही उसमें स्टोरी है या जो भी है उसमें सबसे पहले यूट्यूब पे भी देखते हैं तो आपको ही आ रहा है, ज़्यादा वायरल हो रहे हो। क्या लग रहा है, क्या कितनी खुशी हो रही है कि आपको मतलब पूरी जनता है जो देश भर में लोग हैं वो आपको देख रहे हैं, क्या खुशी हो रही है कि क्या लग रहा है? पहले तो मैं हरी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने पोस्ट की, उसके बाद में जो भी भाईचारे बंधु है उन्होंने सब ने यूँ पोस्ट करते गए फिर मैं वायरल हो गया और इस बारे में मुझे बहुत खुशी हो रही है। छोटे भाइयों को किस प्रकार से सिखाया आपने? तो जैसे लकड़ी का आपको छोटा सा मिल गया था स्केटिंग का, उस पर आपने खुद धीरे धीरे चल के सीखने का प्रयास किया। छोटे भाइयों को किस प्रकार से ट्रेंड किया, इनको कैसे सिखाया? जब मेरा पहली बार जिला स्तर हुआ उसके बाद राज्य स्तर चयन हुआ, राज्य स्तर पे मैंने प्रोफेशनल कैटेगरी के लेके आ गया। तो उसके बाद में मेरे जो दोनों भाई है वो टॉय स्केट थे उन पर चलाना सीख गए धीरे धीरे। अभी कहाँ कहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है? राज्य स्तर पे सिलेक्शन हुआ है या राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है या फिलहाल जिला स्तर तक है, क्या है? जिला स्तर और राज्य स्तर में दोनों जगह हो गया। अभी आपको मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इनके जूतों की तरफ भी दिखाए कि इनके जो जूते हैं इनको नज़दीक से दिखाए कि जूते के ऊपर आप देखिए किस प्रकार से टेप लगा के इन्होंने इनको सुरक्षित रखा है। तो मैं भामाशाहों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और आपको बता दूं कि ये अच्छी क्वालिटी के स्केटिंग के जो जूते हैं इसके करीबन 80 से 90 हज़ार रुपये, लाख रुपए तक लग जाते हैं। तो मैं चैनल के माध्यम से भामाशाहों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इन बच्चों का सहयोग करें और जितना हो सके, क्योंकि ये बच्चे बायतू के नहीं पूरे देश का नाम रोशन करेंगे एक दिन। तो भामाशाहों से भी निवेदन रहेगा कि इन बच्चों का सहयोग करें और इनको नए जूते और जो जो इनको सुविधाएं चाहिए वो भी अवेलेबल करवाया जाए।